हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और स्त्री 2 थिएटर्स में फाइनली रिलीज हो चुकी है और देखने के बाद आई हैव टू से कि इस मूवी में वो सब थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और इस मूवी कुछ ऐसी भी चीजें थी जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड सम ऑफ दोस थिंग्स वर ग्रेट, वेल सम अदर थिंग्स वर गुड। और इस मूवी में जो सबसे अच्छी बात है, इट कैप्चर्स द ओरिजिनल टोन ऑफ द पहली स्त्री मूवी। और जिस वजह से अगर आप उस मूवी को रिसेंटली देखे हो फॉर दिस मूवी, आपको मजा आएगा। और ओटीटी में रिलीज होने के बाद अगर आप बिंज वॉच भी करें, फिर भी आपको दोनों में बहुत ही ज्यादा पैरेलल्स और सिमिलरिटीज मिलेगा फ्रॉम द कैरेक्टर्स, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि वैसे बॉलीवुड में ज्यादा सीक्वल्स नहीं बनते हैं और अगर बनते भी है तो इट्स लाइक अ डिफरेंट मूवी, डिफरेंट कैरेक्टर्स बट प्लेड बाय सेम एक्टर्स। मोस्ट ऑफन ऐसा ही होता है, लेकिन इस मूवी में उन कैरेक्टर्स की वैसी ही टोन और उस तरह की ही एक स्टोरी जिससे आपको सिमिलर वाइब्स मिलता है फ्रॉम दैट मूवी इज लाइक a respectable thing। इस मूवी की स्टोरी इज वेरी सिंपल, लेकिन उस सिंपल स्टोरी में ही जो इंटरवीविंग प्लॉट लाइन्स होता है जिसमें हमारे कैरेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम होता है ड्यू टू द सरकटा और हमारे कैरेक्टर्स किसी से हेल्प लेने चाहते हैं और इट्स लाइक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ सिमिलर है फर्स्ट मूवी जैसी, लेकिन ओवरऑल इस मूवी ने अपने ओरिजिनल की लेवल को मैच कर दिए हैं, जिस वजह से थिएटर से बाहर निकालने के बाद आई हर्ड पीपल सेइंग कि ये ओरिजिनल से अच्छा है। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसको कह रहे ओरिजिनल जैसा नहीं है, लेकिन ओवरऑल इट्स लाइक प्रीटी मच ऑन सेम लेवल। पहली जो स्त्री मूवी आई थी उसकी बेस्ट पार्ट वाज द कॉमेडी एंड द डायनामिक्स बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स, क्योंकि जब हमारे मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ बैंटर करता है, हमको अपने दोस्तों के बारे में याद आता है एंड द रिलेटेबिलिटी फैक्टर वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। और कॉमेडी वाज लाइक ज्यादा फोर्स नहीं था, ज्यादा क्रिंज नहीं था, इट वाज लाइक दोस्तों के बीच जैसे बातें होता है, that type of thing। So all in all that movie was like on another level। So इस मूवी उस लेवल को sort of टच करता है और कभी कभी probably मिस भी करता है, लेकिन all in all मुझे तो बहुत ही मजा आया। I don't really wanna spoil too much about this movie, क्योंकि वैसे भी अगर आप ट्विटर खोलते हो या फिर रेडिट में जाते हो, आपको probably पता चल चुका है कि इस मूवी में कैमियोज हैं और मैं उन कैमियोज के बारे में बात नहीं करूंगा, बट मैं बस इतना ही कहूंगा कि कैमियोज सुनते ही जिस बंदे का नाम आपको याद आ रहा है, he is in this movie। इस मूवी की जो ट्रेलर आई थी उसके रिव्यू के वीडियो में मैंने कहा था कि जना नाम की जो कैरेक्टर है जो कि स्त्री 1 में थी और फिर उनको भेड़िया में भी दिखाया गया था। आई वांटेड टू नो कि अगर भेड़िया 2 कभी आता है तो हाउ वुड दे हैंडल हिज कैरेक्टर, क्योंकि कितने सारे मूवीज में दिखाएंगे। सो इस मूवी में सॉर्ट ऑफ उसको दिखाने का कोशिश किया गया है, बट नॉट दैट मच, क्योंकि अगर आपने भेड़िया ना देखा हो, सिर्फ स्त्री 1 ही देखे हो, यू वुड नॉट मिस अ लॉट। प्रोबेबली कुछ कैमियोज के बारे में आपको पता नहीं चलेगा अबाउट कौन कौन अलग मूवी है, लेकिन अदर देन दैट यू आर गोना एंजॉय दिस मूवी as a solo entity। और saying that most often that not हमने देखा है कि with the spy universe and the Singham cop universe कि cameos दिखाते जाओ और लोगों को कहते जाओ कि these are of a certain universe, लेकिन इस मूवी में उससे बढ़ के यूनिवर्स सेट करने का कोशिश किया गया, बट वही फिर से मूवी के अंत में जाके एक क्लिफ हैंगर होता है जिससे हमें नेक्स्ट मूवी दिखेगा। लाइक यहाँ हो सकता है दे आर टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मार्वल, बट अभी तक उस कन्विंसिंग वे में यूनिवर्स को दिखा नहीं गया है, बट दे आर ट्राइंग एंड सॉर्ट ऑफ वर्किंग। सो ऑल इन ऑल मूवी के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मूवी बहुत ही अच्छी है। यू should go and watch this in the theaters। and मेरे को मूवी बहुत ही entertaining लगा। और अगर आपने मूवी देखा है, कमेंट्स में बता दो whether you all like this movie or not। और अगर कमेंट्स कर रहे हो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वो सब कर दो जो हर कोई यूट्यूबर आपको करने को कहता है, क्योंकि मेरे को फेमस होना है। और अगर मैं फेमस हो जाऊँ, आई वांट टू टेक इंटरव्यू ऑफ द रियल स्त्री। मेरे को भूत के साथ पॉडकास्ट करना है।